हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 नेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 में 4 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको ये बता रहा है, ये क्वेश्चन का आपने लिस्ट ऑफ नंबर सेट करोगे एंड अगर वो एपी है तो उसका व्हाई रीजन क्या है। हमने एनसीईआरटी बुक में जो 4 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन है, सारे एक एक करके सॉल्व करेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है दैट टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and ₹8 for each additional किलोमीटर। इसको क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जो कितना टर्म फाइंड करोगे, आपको कम से कम 3 से 4 टर्म हमें फाइंड करना है। जब एपी का डिस्कस्ड हो रहा है तो हम टर्म बता ही देते। सपोज ये फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको बता रहे हैं ₹15 है, ये ₹15 है। यहाँ से 1 किलोमीटर का जर्नी है, ₹15 आपको फेयर देना पड़ रहा है। सपोज ये जगह से ये जगह आपको सेकंड किलोमीटर, यानी कि ये जगह से ये जगह डिस्टेंस ये 15 था और इसकी जगह 8 है, तो यानी कि ये 2 किलोमीटर के लिए क्या हो गया 15 + 8। सिमिलरली ये 3 किलोमीटर के लिए आपको 3 किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स के लिए 15 + 8 + 8। तो therefore for the first kilometer 15, second kilometers आपको 15 + 8, third kilometers 15 + 8 + 8 एंड अगर फोर्थ किलोमीटर आपको 15 + 8 + 8 + 8 that is equal to 15 + 8 23 एंड सेकेंड थर्ड किलोमीटर 23 + 8 आपको आ रहा है 31 एंड 31 + 8 = 39। नाउ टर्म्स को एक बार लिख लेते, टर्म्स मीनिंग इसको एक बार लिख लेते, तो फाइनली 15, 23, 31, 39। तो इस प्रकार सीक्वेंस में अब बोल रहा है एपी है कि ना। एपी देखो, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म अगर माइनस किया जाए, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्शन क्या है, 23 से 15 माइनस किया जाए 8 हो रहा है, एंड 31 से 23 माइनस किया जाए तब भी 8 हो रहा है, एंड 39 से 31 माइनस किया जाए तब भी 8 हो रहा है। यानी कि इसको कहते हैं D = 8 हो रहा है। कॉमन डिफरेंस D डिनोटेड कॉमन डिफरेंस 8, देयरफॉर इट इज AP। फाइनली कॉमन डिफरेंस सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। इस साइड मैंने लिख के दिखा दिया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसी जगह खत्म। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। ये बता रहा है एक सिलेंडर में अगर मान लिया जाए 64 यूनिट कुछ गिवन नहीं, चाहे 64,000 हम ले सकते हैं, सीसी ले सकते हैं 64,000 सीसी। मैंने एक छोटा नंबर 64 लिया था कि इनमें कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होगा। तो फाइनली क्वेश्चन आपको है 64 यूनिट इसको एयर है, इसको 1/4 रिमूव करके आपको कंसेक्यूटिव 3-4 टर्म फाइंड करो, फिर एपी है कि ना उसको देखो। फर्स्ट इसको 1/4 कैलकुलेट किया जाए। 64 का केस 1 में 54 का 1/4 क्या है 460, तो 16 यूनिट होगी आपको। यानी कि इनिशियल
जो था 64 था। अब सेकेंड टर्म में क्या है, 64 से हमें 16 1/4 जो है 16 माइनस किया जाए तो क्या आ रहा है आपको, इससे माइनस किया जाए तो 48 आ रहा है। सेकेंड केस में आप 48 आ गया। 48 को केस टू में क्या है, 48 को 1/4 किया जाए, 1/4 4 12 या 48 12, इसके साथ 12 माइनस किया जाए, ये आपको आ रहा है 36। एंड 36 अगेन थर्ड सिचुएशन में, केस 3 में 36 को 1/4 किया जाए। 36 को 1/4 आपको 4 9 जा 36 9, इससे 9 माइनस किया जाए, देन 36 माइनस 9 27। तो फाइनली जो टर्म है वो एक बार हम लिख लेते। टर्म सारे आ रहा है आपको, देखो इनिशियली वॉल्यूम तो 64 1/4, उससे 1/4 16 माइनस में आ रहा है 48, देन 48 का 1/4 12, 48 से 12 माइनस में 36 आ रहा है, एंड 36 का 1/4 आपको 9 है, 36 के 9 माइनस में आपको आ रहा है 27, सो ऑन। नाउ ये आपको टर्म्स आ गया। नाउ ये एपी है कि ना, उसके लिए आपको A2 माइनस A1 करना चाहिए, यानी कि 48 से अगर आपको 48 सेकेंड टर्म एक बार लिख देता हूँ, A2 48 है एंड A1 आपको 64। नाउ 48 A2 माइनस A1 64 इज इक्वल टू, ये आपको आ रहा है -16 हो रहा है, ठीक है, -16, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा D ऑल्सो 36 माइनस 48 सेकेंड टर्म, ऑल्सो D इज इक्वल टू 36 माइनस 48 इज इक्वल टू आपको -12 हो रहा है, दैट इज ऑल्सो D। तो D जगह आपको डिफरेंट आ रहा है, एक बार -16 आ रहा है और एक बार -12 आ रहा है, तो इट इज नॉट AP। Common difference is not same, therefore it is not a AP. First का third part, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। ये बताने की कोशिश कर रहा है, एक वेल यानी कि कुएं खुदाई हो रहा है, खुदाई में फर्स्ट मीटर यानी कि ये 1 मीटर का आपको है, ये सेकेंड मीटर है और ये थर्ड मीटर है। तो फर्स्ट मीटर के लिए इतना तो खुदाई के लिए इनको फर्स्ट मीटर के लिए ₹150 डिगिंग के दिया जा रहा है। सेकेंड मीटर यानी कि ये 2 सेकेंड मीटर 1 मीटर ये है, यानी कि एडिशनल में इनको, यानी कि फाइनली सेकेंड मीटर के लिए इनको मिल रहा है आपको 150 के साथ एडिशनल जो रुपीज़ वो 50 रख रहे हैं। सिमिलरली अगर ये थर्ड मीटर 3 मीटर हो, इसके लिए ये 200 प्लस 50। तो फाइनली सेकेंड मीटर के लिए क्या हो रहा है, सेकेंड मीटर के लिए 150 प्लस 50, थर्ड मीटर के लिए दैट इज 200, इसके साथ 200 का साथ 50 ऐड, दैट इज 250। नाउ फोर्थ मीटर के लिए क्या होगा, 250 के साथ 50 ऐड, दैट इज 300। नाउ टर्म्स में इसका कन्वर्ट किया जाए, फोर्थ टर्म हो गया हमारा, फर्स्ट हमारा 150 था, 150 फिर 200 250 एंड 300 ये रहा। नाउ एपी में, एपी है कि ना, एपी टेस्ट के लिए कॉमन डिफरेंस हमें सेट करना है। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 है, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 50। अगेन
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 250, 250 minus 200, that is also 50, and or 300 fourth term minus 250 third term, तो 50. Common difference same, therefore it is an AP. Common difference same, therefore it is an AP. इसी जगह आपको फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो रहा है. ये जगह 50 है. फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इन डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. इस प्रकार क्वेश्चन में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इन जनरल आपको एपी फॉर्म नहीं करते, सिंपल इंटरेस्ट में एपी फॉर्म कर जाता है. फिर भी एक बार इसको हमने समझा देते, यानी कि ये आंसर पहले से एपी नहीं है. एमसीक्यू के लिए इट इज नॉट एपी आप लिख सकते हो. फर्स्ट है प्रिंसिपल 10,000, रेट 8%, टाइम पीरियड 1 ईयर. तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. 10,000 के नीचे 00 कट के ये आ रहा है 800. सेकेंड केस में आपको आफ्टर 1 ईयर्स 10,000 के साथ SI आपको ऐड होके अमाउंट हो गया 10,800. यानी कि सेकेंड केस के लिए 10,800 एज ए प्रिंसिपल होगा इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, फिर 00 काट के 108 इंटू 8 864 आ गया. 864 आपको 10,800 के साथ ये प्लस हो रहा है. प्लस होने के बाद 11,664 आ गया. फाइनली हमारा जो तीन टर्म है 10,000 एंड 10,800 एंड 11,664 आ गया. अब इसको कॉमन डिफरेंस हमें सेट करना है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. A2 माइनस A1 यानी कि 10,800 से 10,000 माइनस किया जा रहा है. ये हो रहा है आपको 800. Also D is equal to A3 minus A2, that is 11,664 minus 10,800 is equal to 864. तो फर्स्ट D is equal to 800 था. सेकेंड में D is equal to 864. The common difference is not same, therefore it is not AP. ये जगह आपको फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. यानी कि एक AP सीक्वेंस आपको सेट करना है, बनाना है, जो फर्स्ट टर्म एंड D गिवन है. तो हमें पता है A1 इज इक्वल टू सीक्वेंस होता है आपको A1, A2, A3, A4. नाउ तो A1 इज इक्वल टू हमारा 5 क्वेश्चन है, इसको हमें बनाना है. तो फर्स्ट क्या है, A1 इज इक्वल टू सीधा A 10 है, दैट इज इक्वल टू 10. A2 इज इक्वल टू स्टूडेंट AP में A के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता, याद रखे ऐड हो जाता है. ये आपको क्या है 10 था, तो 10 के साथ कॉमन डिफरेंस 10 गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, कॉमन डिफरेंस आपको 10 है एंड A भी 10 है. तो फर्स्ट टर्म सीधा लग जाते हैं. A1 इज इक्वल टू A10 एंड A2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20. A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 10 प्लस 2 इंटू D, 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30. नाउ A3 इज इक्वल टू हो गया 30 एंड A4 इज इक्वल टू आपको A प्लस 3D, 3 इंटू 10, तो दैट इज 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40. यानी कि A1 पे
सीधा ए है, A2 में A प्लस डी, A3 में A प्लस 2D, A4 में A प्लस 3D। तो फाइनली AP में आ गया आपको, AP का 4 टर्म्स 10, 20, 30 एंड 40। नेक्स्ट टर्म मे बी 50। इसी जगह सेकंड का फर्स्ट पार्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू सीधा a, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी एंड a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a इज इक्वल टू -2, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस डी -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखें, अगर d 0 है तो सारे टर्म्स इक्वल आ जाता है, यानी कि इसका भी वैल्यू -2 एंड इस A4 भी -2। तो आपको सीरीज आ गया -2, -2, -2, इस प्रकार ये चलते रहेगा। इसी जगह सेकंड पार्ट खत्म। का थर्ड पार्ट, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। a1 इज इक्वल टू a, सीधा आपको 4 आ गया। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, 4 -3 इज इक्वल टू 1 एंड आपको नेक्स्ट टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू -3 that is equal to 4 minus 6 is equal to -2 and a4 a plus 3d, 4 plus 3 into -3 that is 4 minus 9 is equal to -9। यानी कि आपको अच्छा 4 टर्म्स 4, 1, -2, -5। स्टूडेंट ये जगह डॉट मत लगाओ, आपसे पूछा जो 4 टर्म्स निकालने के लिए, यानी कि 2 का थर्ड पार्ट इसी जगह कंप्लीट। 2 का फोर्थ पार्ट, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। 1/2 के 0.5 हम लिख सकते हैं, तो a1 इज इक्वल टू a सीधा, दैट इज इक्वल टू -1। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू प्लस 0.5। -1 से 0.5 अगर गया तो क्या होगा, -1 से प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू -0.5। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a -1 एंड a आपको -1 प्लस 2 इंटू 0.5। 2 इंटू 0.5 क्या होता है, -1 प्लस 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू आपको 0 एंड a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 0.5 आपको -1 एंड 3 इंटू 0.5 1.5। इसको सब्ट्रैक्शन में -1 से प्लस 1.5 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव 0.5। तो फाइनली इसको सीक्वेंस आ रहा है -1, -0.5, 0 एंड पॉजिटिव 0.5। ये आपको 4 टर्म आ गया। इसी जगह 2 का फोर्थ पार्ट, 2 का फिफ्थ पार्ट, a का वैल्यू -1.25, d इज इक्वल टू -0.25। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a, सीधा आपको लग गया -1.25। a प्लस d में सेकेंड टर्म a का वैल्यू -1.25 प्लस d का वैल्यू -0.25, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस, तो फाइनली 1.25 माइनस 0.25 दैट इज इक्वल टू आपको 1.50। थर्ड टर्म
ए प्लस 2d, ए का वैल्यू 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू 250. तो फाइनली प्लस इंटू माइनस माइनस ये टोटल आ जाएगा 1.75 एडिशन में इन दोनों को. थर्ड टर्म आपको हो गया. फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ए का वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 0.25 दैट इज इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 25 75 यानी कि 0.75 नेगेटिव के साथ दैट इज इक्वल टू माइनस 1.25 एंड 1.25 एंड माइनस 75 दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये जगह आपको रॉन्ग हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 2.00. तो फाइनली हमारा जो टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एरा एंड थर्ड टर्म एरा और ये फोर्थ टर्म. इसी जगह क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो रहा है. स्टूडेंट ये जगह एक माइनस होगा. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. क्वेश्चन 3 का फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. 4 क्वेश्चन है. इस प्रकार क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस किया जाएगा. इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू -5, सेकेंड टर्म -1 यानी कि -1 से -5 आपको माइनस किया जाएगा. ये इसी छोटा सा कॉन्सेप्ट है. स्टार्ट करते. फर्स्ट क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म आपको ए इज इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म 1, ए का वैल्यू 3 एंड डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 यानी कि डी का वैल्यू -2. सेकेंड क्वेश्चन ए इज इक्वल टू -5 एंड ए मीनिंग a1, a2 इज इक्वल टू -1, a2 माइनस a1 that is equal to -1 minus of -5. तो फाइनली -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4. तो d इज इक्वल टू 4. थर्ड क्वेश्चन आपको a इज इक्वल टू 1/3 एंड सेकेंड टर्म 5/3. तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. तो 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 LCM 5 minus 1 दैट इज इक्वल टू 4/3. आपको d का वैल्यू ये जगह आ रहा है 4/3. एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको a इज इक्वल टू 0.6 एंड सेकेंड टर्म 1.7, a का वैल्यू 0.6 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 1.7 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1.1. तो फाइनली क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो रहा है. इसी जगह पे 5.1 का क्वेश्चन 1 to 3 कंप्लीट हो रहा है. स्टूडेंट आप लोगों बहुत सारे लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करना.